ओके स्टूडेंट, इससे पहले हमने लेंस से इमेज के फॉर्मेशन के बारे में बात कर ली है, कॉन्वेक्स कॉनकेव से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए लेंस फॉर्मूला। जैसे हमने मिरर में पढ़ा था ना, मिरर फॉर्मूला, उसी तरह यहाँ पे एक होता है लेंस फॉर्मूला। वो क्या होता है देखो, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर के केस में आपको हल्का सा याद दिला दूं, मिरर के केस में क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये था। तो यहाँ पे बस इतना सा फर्क है कि 1/f तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, 1/u और 1/v के बीच में माइनस आ जाए तो वो लेंस फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। जहाँ पे वही बातें कि एफ यू वी क्या है, एफ तो आपकी लेंस की फोकस डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तो आपकी एफ तो है फोकल लेंथ। अब एक और बात है यहाँ पे कि ये दोनों के लिए कॉमन फॉर्मूला है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दोनों के लिए कॉमन है। तो फोकल लेंथ होता है इसका मतलब, और यू भी तो आपको पता है, यू जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, कहाँ से, लेंस से। और वी जो है वो इमेज डिस्टेंस होती है, कहाँ से, लेंस से, इमेज डिस्टेंस। तो ये तीसरी बात है यहाँ पे लेंस फॉर्मूला में। ठीक है, अब ये खत्म होता है। यहाँ पे अगला पॉइंट है मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस के केस में। ये सब लेंस के केस में पढ़ रहे हैं हम। तो आपने ये मैग्निफिकेशन जो है वो मिरर के केस में भी पढ़ा था। ठीक है, मिरर के केस में भी हमने बात की थी मैग्निफिकेशन कैसे, कि स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता था इसको, यहाँ पे भी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो होता क्या था, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, वही मैग्निफिकेशन बोला था। यहाँ पे भी सेम होगा, लेकिन मिरर के केस में हमने इसका एक और फॉर्मूला लिखा था -v/u। तो यहाँ पे ये माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, प्लस v/u। किसके केस में, लेंस के केस में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे पहले तो मैं पूरा लिख देता हूँ कि स्मॉल एम जो है वो एक तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, और -v, प्लस का आएगा इस बार, प्लस का v/u। ठीक है, तो ये आपका मैग्निफिकेशन का लेंस के केस में फॉर्मूले आते हैं, दो है ये अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूले से ही डेफिनेशन निकाल लेते हैं। तो देखो, तो जल्दी से लिख देते हैं डेफिनेशन। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है डेफिनेशन। सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन हो गई, पावर ऑफ लेंस टू मैग्नीफाई द इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में ही छुपा हुआ मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मतलब उसको एनलार्ज करके दिखाना। तो अगर किसी लेंस का मैग्नीफाई करने का पावर ही क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर्मूले से भी पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा हाइट होगी इमेज की, जितना एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के केस में जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो मैग्नीफाई कहलाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इमेज को बड़ा करके दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन हो जाएगी, इससे निकाल रहा हूँ डेफिनेशन कि ये क्या होता है, रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हो गई मैग्निफिकेशन। बाकी न्यूमेरिकल में तो ये फॉर्मूला ही काम का है। ठीक है, और ये फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन में जो जब हमने वो मिरर के केस में पढ़ा था, तब अपने कुछ बातें की थी कि एम क्या हो, तब क्या उसका नेचर क्या होता है। तो यहाँ पे भी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो देखो, लेंस टोटल अपने पास कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस लेंथ की बात करूँ मैं, स्मॉल एफ की। ठीक है, तो वो एक तो पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी, सेम जैसे मिरर में होती थी। लेकिन इस बार सुनना, कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव, मैं पहले लिख देता हूँ। फोकल लेंथ जो है वो कॉनकेव में क्या होगी, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स में क्या होगी, पॉजिटिव। अब इसका कारण सुनना, देखो यहाँ पे हल्का सा मैं बता देता हूँ। पहले तो बताओ, कॉन्वेक्स जो है वो दिखने में कैसा होता है, ऐसा ही होता है।
किनारों से पतला, बीच में से मोटा। और अगर यहाँ से अगर लाइट आ रही है, जैसे कि ये लाइट आ रही है ना, तो ये हमेशा क्या करेगा, इसको एक पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो और ये पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस। और ये इसके यहाँ से ओ से ऑप्टिक सेंटर से इनके बीच की डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ। और आपने देखा यहाँ पे स्मॉल एफ क्या है, लेंस के राइट साइड में मेजर की जा रही है। और जब भी राइट साइड में डिस्टेंस मेजर की जाती है तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, वो सारी डिस्टेंस क्या कहलाएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब कॉन्वेक्स के केस में एफ क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमने यही लिखा है, ठीक है। अब देखो इसका जस्ट उल्टा, ये आपका क्या है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। आपको पता है ये कन्वर्ज नहीं करता, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, मतलब फैला देता है। मतलब ये रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट ऐसे डाइवर्ट हो जाती है, लेकिन इसको जब लाइट को पीछे बढ़ाया जाता है तो ये एक पॉइंट में मिलती हुई दिखती है। इसी को क्या बोलते हैं, फोकस। और ये इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। और इस बार फोकल लेंथ लेंस के लेफ्ट साइड में मेजर की जा रही है, तो लेंस के लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव ली जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव। आगे से इसे याद रख लेना, भूल जाओ तो ये डायग्राम याद रखना, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल में बहुत काम की चीज़ होगी ये, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि एम पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो फिर नेचर कैसे डिसाइड करेंगे, तो सुनना। तो एम की बात करूँ मैं अब, एम क्या है, मैग्निफिकेशन। अगर एम पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले समझो, देखना। पहले तो बताओ एम की वैल्यू होती क्या है, v/u, ठीक है। और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये आपको पता ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही लेफ्ट साइड में रखा जाता है, अब इसके लेंस के, तो ये तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, ठीक है ना, ये तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव नीचे है और ये पूरा कैलकुलेट है कि पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब v भी क्या रहा होगा, नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव आया। और v नेगेटिव का मतलब क्या हुआ पता है, कि आपका डिस्टेंस नेगेटिव मेजर करना है, इसका मतलब इधर मेजर करना है, और इधर आपकी इमेज बन रही है। और आपको पता है कि लेंस के केस में जब इमेज लेफ्ट साइड में बनती है तब वो क्या कहलाती है, वर्चुअल और सीधी। इसका मतलब m पॉजिटिव होगा तब आपकी इमेज क्या कहलाएगी, वर्चुअल और इरेक्टेड। बात समझ में आई। अभी देखो, अभी मैं नेगेटिव लेके और समझा देता हूँ, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो तो देखो m की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ। पहले तो बताओ m होता है क्या है, m होता है लेंस के केस में v/u। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव, ये तो हमेशा ही आपको पता है u तो नेगेटिव होती है। अब ये कैलकुलेट हो गया, नेगेटिव कब आएगा, जब इसको पॉजिटिव लेंगे। अगर इसको नेगेटिव ले लें, नेगेटिव घट के पॉजिटिव हो जाता, जो पहला वाला केस था। लेकिन ये नेगेटिव लाना है, इसका मतलब ऊपर भी इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। इसका मतलब v पॉजिटिव का मतलब हुआ कि डिस्टेंस किधर मेजर करनी है, लेंस के राइट साइड में। तो मतलब v मतलब इमेज बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, राइट साइड में। आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर इमेज राइट साइड में बनती है तो वो हमेशा क्या कहलाती है, रियल इमेज कहलाती है, और उल्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तो हो जाएगी रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। तो ऐसे डिसाइड करेंगे, जैसे हमने ये सेम उसमें भी पढ़ा था, कहाँ पे, मिरर के केस में। एक और होता है कि m की वैल्यू अगर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर m की वैल्यू, दो केस है, ग्रेटर देन 1 हो जाए तब तो n लार्ज बनेगी इमेज, और ये तो हमें पहले से पता है। और m की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो स्मॉल बनेगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, काफ़ी है ये। ओके, तो अगला अपना एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसके ऊपर ही है ये, लेंस फॉर्मूला के ऊपर। तो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन मैंने सामने लिख लिया आपके, क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि गिवन क्या क्या है। पहले तो ये कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, ठीक है। कॉन्वेक्स में
आपको सबसे पहला तो दे रखा फोकल लेंथ, मतलब स्मॉल एफ की वैल्यू दे रखी है 50। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अभी बताया मैंने फोकल लेंथ किसकी, कॉन्वेक्स की। तो अभी देखो बताया मैंने, इसको हमेशा क्या लेना है, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। इसका मतलब यहाँ पे मैं इसको जो भी दे रखा है उसको प्लस के साथ लूँगा, क्या, 50 सेंटीमीटर। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब यू दे रखा है, और यू हमेशा ही नेगेटिव होता है, इसको तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। और वी हमें निकालना है, ठीक है, और एक नेचर भी निकालनी है। तो हमें लेंस फॉर्मूला पता है कि लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, वो है आपका 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसका मतलब 1/f, एफ की वैल्यू बोलो कितनी है, 50, और 1/v निकालना है, माइनस ऑफ u देखो क्या है, 1 अपॉन माइनस का 30। ये देखो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 1/v की वैल्यू हो जाएगी, ये उधर भेज दो, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और उधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 150 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। ये हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, और माइनस ये टाइम आ जाएगा 5 टाइम्स, ये हो जाएगा -2/150। तो 1/v की वैल्यू है, तो v हो जाएगा माइनस का 50/2, दैट इज माइनस का 75 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का 75 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया वैसे तो, लेकिन ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि v जो है आपका कहाँ बनेगा, डिस्टेंस नेगेटिव कब होती है, लेफ्ट साइड में, तो आपकी इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है, बस ये बता रहा है, ठीक है। और कहाँ बन रही है, 75 सेंटीमीटर दूर। तो एक तो ये तरीका, एक तो ये आ गया। अब नेचर निकालने के लिए हमें m निकालना होगा। m जो होता है मैग्निफिकेशन, वो होता है v/u लेंस के केस में, ठीक है। ओके, विद साइन लेना है, माइनस का 75 और माइनस का 30। देखो ये कट गया, इसको काट लो 5 से, 1 5 6, 3 से और काट लो 5 2, ये एक्चुअली में 2.5 आ गया m की वैल्यू। तो 2.5 एक्चुअली में ग्रेटर देन 1 है और पॉजिटिव भी है, तो m की वैल्यू यहाँ पे आई है पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे क्या कह दूँ मैं, और वैसे भी यहाँ v को देख के हम डिसाइड कर लेते, v नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में हमेशा इमेज कैसे बनती है, अभी देखो यहाँ पे बताया था ना, ये देखो m में से पॉजिटिव आए तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्टिव। तो ये हो जाएगा वर्चुअल इरेक्टिव, ठीक है। और क्योंकि m ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इमेज जो है वो बड़ी बनेगी, लार्ज या बिग लिख दो। ओके, तो ये क्वेश्चन है किस पे हो गया, आपका कॉन्वेक्स पे हो गया। आप कॉनकेव पे क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए। तो देखिए आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है आपका, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज दिस, ठीक है। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ गिवन क्या क्या है। पहले तो कॉनकेव की बात कर रहा है ये लेंस, ठीक है। उसमें अभी फोकल लेंथ दे रखी है, मतलब एफ, देखो कितनी देर की 30। और कॉनकेव में आपको पता है फोकल लेंथ कैसे लेनी है, ये देखो फोकल लेंथ कॉनकेव में क्या लेनी है, नेगेटिव। मतलब क्वेश्चन में चाहे पॉजिटिव दे रखी हो, हमें इसको क्या विद साइन नेगेटिव लेनी है। और ऑब्जेक्ट इज प्लेस एज 15 सेंटीमीटर, मतलब यू दे रखा है, ये तो हमेशा ही नेगेटिव लेना है, मिरर हो चाहे लेंस हो। देन फाइंड द इमेज डिस्टेंस, मतलब एक तो वी निकालना है और एक एम निकालना है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। आप भले ऐड कर दो, नेचर भी बता ही देना इसका क्या होगा, ठीक है, अपनी मर्जी है ना, नेचर भी बता ही देना। तो शुरू करते हैं। लेंस फॉर्मूला जो लेंस के लिए यूज होता है वो है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फटाफट रख दो। 1/-30, 1/v निकालना है, माइनस ऑफ 1/- का 15, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/v हो जाएगा माइनस का 1/30, ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस का 1/15 हो गया। माइनस कॉमन ले लो, एक काम करो, 1/30 प्लस 1/15। ओके, अब यहाँ पे माइनस तो बार पड़ा, एलसीएम ले लो 30, ये हो गया 1 + 2, ये हो गया 3/30 माइनस 10 काट लो, -1/10। तो 1/v की वैल्यू आ गई -1/10, तो v हो जाएगा, उलट दो इसको, 10 सेंटीमीटर। तो ये v की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब m निकाल लेते हैं।
और ये माइनस क्या बताता है, लेफ्ट साइड में बनेगा इमेज तो हमेशा वर्चुअल और इलेक्टेड बनेगा। हम ये भी देख सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं नेचर। तो m निकालते हैं, एक काम करते हैं, m होता है आपका v/u। तो v देखो क्या है, -10, u कितना है -15, कट गया, ये आ गया 2/3। तो ये एक्चुअली में <1 भी है, तो m की वैल्यू भी आ गई, आंसर तो यही हो गया। नेचर की बात करें तो लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, या फिर बोले पॉजिटिव आया m की वैल्यू, इसलिए वर्चुअल और इरेक्टेड हो जाएगा। और क्योंकि <1 है इसलिए स्मॉल इमेज बनेगी, साइज क्या होगी, स्मॉल। अब देखो आगे एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं पावर ऑफ ए लेंस। ये क्या होता है देखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए पावर ऑफ लेंस। ये वही है जो हम चश्मे बनाने जाते हैं ना, तब या फिर आपका अगर चश्मा लग रहा है तो आपको कोई पूछता है ना कि आपके चश्मे का पावर कितना है, ठीक है ना, वो यही पावर है। तो ये आज इसको पढ़ते हैं कि ये कैसे क्या मेज़र किया जाता है, सब कहानी इसकी। तो सबसे पहली चीज़ तो कि पावर ऑफ लेंस जो होता है वो होता क्या है, ये होता है द कैपेसिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। कैसे, देखो यहाँ पे अगर आपका कॉन्वेक्स है और ये क्या है कॉनकेव, देखो ये क्या करता है, कॉन्वेक्स तो क्या करता है, इसको कन्वर्ज करता है लाइट को एक पॉइंट पे, और कॉनकेव क्या करता है आपको पता है, ये फैलाता है, ठीक है। तो दोनों इस कॉन्वेक्स लेंस की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू कन्वर्स द लाइट एट ए पॉइंट, भाई ये इसकी कैपेसिटी कितनी है कि एक लाइट को यहाँ पे एक पॉइंट पे कन्वर्ट करे, वही इसका पावर कहलाएगा। और इसकी कितना कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी से ये क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है लाइट को, वो इसका क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पे, देखो एक सेकेंड, तो लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया, देखो क्या, कैपेसिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, वो बाई फॉर्मूला निकलती है कि पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट किया जाता है, और P का फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है। ये क्या होता है, पावर डिसाइड करना किसी की, तो हमें फोकल लेंथ पता हो अगर लेंस की, तो उसका इन्वर्स करते क्या आ जाता है, पावर। ये फोकल लेंथ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन जनरेट हो जाती है कि पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल टू इज फोकल लेंथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल टू इट्स फोकल लेंथ, बस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसका पावर कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल एफ मोर पावर, ठीक है, और मोर एफ देन स्मॉल पावर, ठीक है। तो ये क्या होता है, सुनना आप ध्यान से। मैं पहले इस दोनों को एक साथ ही समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। वो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपका जब आप चश्मा बन जाता है तो आपको बोलते हैं ना कि इसके प्लस में है कि माइनस में, इसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे लेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे लेंस टोटल 2 टाइप के होते हैं ना। अगर आपका लेंस लगा है कॉन्वेक्स लेंस, चश्मे के अंदर कौन सा लगा है, कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस लगा हो और एक तरफ क्या, दूसरी तरफ क्या लगा हो, दूसरी तरफ मतलब कोई दूसरा चश्मा
उसमें आपका क्या लगा हो, कॉनकेव लेंस। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉनकेव लेंस उन लोगों के लिए चश्मे में लगता है जिनकी दूर की नज़र खराब हो, जिनको दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती है। तो बताओ, वो चश्मा आप नॉर्मली सारे स्टूडेंट तो वही चश्मा लगाते हैं जिनकी दूर की मतलब वही नॉर्मली वही सबसे ज़्यादा चश्मा होता है जिसमें दूर की नज़र खराब होती है। तो इसका मतलब लगभग सब लोगों के चश्मे के अंदर ये लगा होता है कॉनकेव लेंस। इसका मतलब आप भी आपके चश्मा लगा होता है तो देखना यंग जनरेशन में जो चश्मा लगता है दूर की नज़र खराब होती है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, कॉनकेव लेंस लगा होता है, जो बीच में से पतला और किनारे से मोटा होता है। लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर कुछ डिसऑर्डर होने के बाद कारण यंग एज में भी लग जाते हैं, तो जिसके और ज़्यादातर केस क्या होता है, जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके लगता है कि उनके नज़दीकी नज़र भी खराब हो जाती है, उनको नज़दीक की चीज़ें भी साफ नहीं दिखती, तो उनके फिर कौन सा लगता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो देखा होगा दादाजी का चश्मा बीच में से बहुत मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। तो ये वही चश्मा है जो नज़दीकी चीज़ें खराब दिखने लगती तब लगाते हैं। तो मुझे बताओ, इस केस में फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? अभी मैंने बताया था, देखो कॉन्वेक्स में, ये देखो कॉन्वेक्स में पॉजिटिव और कॉनकेव में नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉन्वेक्स में तो पॉजिटिव होती है और कॉनकेव में क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 1/f, और f नेगेटिव है तो पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव। बात समझ में आई? तो ये हो गई पावर नेगेटिव। और यहाँ पे p क्या हो जाएगा, 1/f, और f पॉजिटिव है तो कुल मिला के कैलकुलेट होकर पावर भी पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे हम सुनते हैं ना कि आपके चश्मा माइनस में है, माइनस में है मतलब कि उसमें दूर की नज़र खराब है, मतलब कॉनकेव लेंस हुआ है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि कॉनकेव लेंस में पावर क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर आपके ये चश्मा लगा हुआ है दूर की नज़र खराब, तो आपके पावर क्या है, नेगेटिव में, नहीं तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव में। और ये मोर ऑन प्रैक्टिकल समझते हैं कि अगर फोकल लेंथ स्मॉल है तो पावर उसका ज़्यादा कैसे होगा। आपको पता है कि जैसे जैसे आपका पावर बढ़ता है आंखों का, तो आपका चश्मा मोटा होता जाता है। ये देखते हो ना आप, कि जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ही ज़्यादा चश्मा क्या होगा, मोटा होगा। जैसे हाई पावर का चश्मा मान लो कि किसी का ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ सर्कल को, एक सर्कल को यहाँ पे, और एक जैसे कि एक पतला चश्मा लेता हूँ मैं, देखना जैसे कि ये पतला है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा हटा देता हूँ इसको, लाइन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सर्कल पूरा करूं तो ये सर्कल की फोकल लेंथ इसकी सेंटर ये रहा, और कहीं ना कहीं फोकल लेंथ बीच में आएगी, और एक इसकी सेंटर ये रहा और फोकल लेंथ। तो बताओ इन दोनों में फोकल लेंथ ज़्यादा किसकी है, इसकी। तो फोकल लेंथ ज़्यादा है तो चश्मा पतला हुआ है और पावर कम है। इसका हमें पता चल गया कि फोकल लेंथ कम होती है तो पावर कम होता है, सॉरी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, देखो यहाँ ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में, तो चश्मा पतला लगा है मतलब पावर कम है। तो फोकल लेंथ ज़्यादा होने के कारण पावर क्या हुई, कम। तो फोकल लेंथ ज़्यादा के कारण पावर क्या होती है, कम। तो समझ में आया? तो जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतना ही मोटा चश्मा बनेगा और पावर भी उसकी क्या होगी, ज़्यादा। इसी कारण वो रेसिप्रोकल होता है। तो हमने ऐसे भी पढ़ लिया। एक न्यूमेरिकल करते हैं पावर ऑफ लेंस के ऊपर, वो क्या है देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ में ऐड करना भूल गया, देखो यहाँ पे ऐड करो कि जो पावर होता है ना आपको आपका, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे ऐड कर लो, यहीं पे ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट जो होती है पावर की, उसको बोलते हैं डायप्टर। क्या बोलते हैं, डायप्टर। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आपका ये 2D 4D जब चलता है ना, वो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -2D, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को, डायप्टर, पावर। तो यहाँ पे आगे है आपका, तो आपको क्या करना है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस विच हैज़ -2D पावर। तो अब इसका देखो कैसे करेंगे। तो देखो पावर तो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, सेम ही होता है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया नहीं है एक्चुअली में कि किया नहीं है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो हमें तो देखो यहाँ पे क्या पता है कि पावर जो होता है वो 1/f होता है, और f लिखा लें अगर यहाँ से तो 1/p हो जाएगा, और p की वैल्यू माइनस का 2D, वैसे यहाँ पे माइनस लिखा रखा है, इसका हम पता लगा सकते हैं। नेगेटिव माइनस में पावर, इसका मतलब ये कॉनकेव लेंस की बात होगी।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा एफ हो जाएगा आपका, बोलो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। ये तो यूनिट है, इसको हटा लो ना, तो माइनस का 1/2 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एफ की वैल्यू हो जाएगी। माइनस है पता है ना, लेफ्ट में जाएगा फोकस, तो ये कॉन्केव लेंस था इसलिए माइनस आया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल भी ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर और उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। 2 लेक्चर और बाकी रहेंगे, अगला और उसके अगला, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।